Exercise 5.3 question number 4. How many terms of an AP, एक AP given है, must be taken to give a sum of 636. मतलब how many terms मतलब n निकालना है हमें। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें गिवन क्या है। सबसे पहले तो SN गिवन है हमें 636, A गिवन है 9, D हम चेक कर लेंगे 17 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 17 माइनस 9, तो D आ गया हमारे पास 8। ठीक है, ए हमारे पास 9 गिवन है और एस एन हमारे पास 636 गिवन है। हमें एन निकालना है, हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स टोटल होंगी। तो सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला रख देंगे, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, एस एन की जगह में हम 636 पुट कर देंगे। एन हमें निकालना है, टू ए की जगह में 9 प्लस एन माइनस वन और डी की जगह में 8 हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे बाय रूल। 636 को 2 से मल्टीप्लाई होगा, 636 जो है मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, एन अपनी जगह पे ही रखेंगे। 2 9 जा 18 प्लस 8 को एन से मल्टीप्लाई करा तो 8n और 1 से करा तो माइनस का 8, है ना। ये इस तरह से हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 7 2 इक्वल टू एन, और यहाँ अंदर रह गया 18 माइनस 8 क्या हो गया 10 और प्लस 8n, है ना। 8n तो कुछ होगा नहीं प्लस माइनस। इसमें देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 1 2 7 2 कॉमन हमेशा ले लेना है। तो 2 कॉमन आ गया, हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे n अपनी जगह पे ही है, अंदर क्या रह गया 5 प्लस 4n, है ना। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 5 प्लस 4n बचा, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। ठीक है, इस तरह से करेंगे। 2 1 2 7 2 के नीचे आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई में है तो क्रॉस नीचे आ जाता है, n और यहाँ पर बचा 5 प्लस 4n। ठीक है, इस तरह से करेंगे, इसे काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 636। 2 से मल्टीप्लाई करके ये बना था, फिर वापस ये आ गया 636 इक्वल टू 5 को n से मल्टीप्लाई करा तो 5n और प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई करा 4n को तो 4n स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। जैसे 4n स्क्वायर को अपनी जगह पे रखा, प्लस 5n को यहाँ रखा, 636 को इधर ले गए तो माइनस का 636 यहाँ पर जीरो रह गया। तो जीरो को हम आगे पीछे कहीं भी ले सकते हैं। तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है। कैसे, देखो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 इक्वल टू ज़ीरो। 636 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। इस a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, 636 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो गया 25400। अब इसके फैक्टर निकाल लेंगे, 25444 के फैक्टर निकाल लेंगे, 2 1 जा 2। ठीक है, इस तरह से हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो फैक्टर निकाल के देखेंगे क्या क्या फैक्टर आते हैं इसके। 3 5 जा 15। ठीक है, 53 बचा हमारा। इसको कर लेते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 और 53, मतलब फैक्टर यहीं मिल जाएंगे, आराम से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 53 n और माइनस का 48 n, इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो 5 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2544 आता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से रख लिया। क्या तरीका है, n पहले कॉमन ले लिया, इन दोनों में तो सिर्फ n ही कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या 4n और प्लस का 53। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन ले लो। ठीक, आपने यहाँ पर 4 रखना है किसी भी तरह से। तो 48 किससे मल्टीप्लाई होता है, 48 डिवाइड किससे होता है, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 12 बचा, तो 12 ले लो आप सीधा ऐसे, है ना। 12 ले लो तो 12 4n बचेगा और प्लस का 53 बचेगा। इजी सा तरीका है
कि आप ये दोनों के दोनों इक्वल आते हैं, तो यहाँ पे 4n ही आना चाहिए। तो 48 को 4 से डिवाइड करो तो यहाँ पर 12 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आपके पास दो बचे 4n प्लस 53, एक यहाँ तक और यहाँ तक में, तो 4n प्लस 53 जो है कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा, n-12, ये इस तरह से बचा। तो यहाँ पर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 एक हुआ, n-12 इक्वल टू 0 दो बने। दो वैल्यू आनी चाहिए ना, रूट की दो रूट आते हैं ना, दो वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हो गया 4n इक्वल टू माइनस का 53 और n इक्वल टू माइनस 53/4। हम कई बार कर चुके हैं ऐसे कि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव और अपॉन में नहीं आएगी, p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये नेगोशिएबल होगा, इसे एडमिनिस्ट्रेबल नहीं होगा, इसे नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पर n इक्वल टू 12, तो n की वैल्यू हमारी 12 आई, मतलब 636 जिसका सम आएगा वो इस एपी में टोटल जो टर्म होंगी 12 होंगी। टोटल 12 टर्म का सम 636 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।